ये कब कह रहा है कभी इंसान से जब बुढ़ापा आ जाता है, अरे अब तो आगो रे बुढ़ापो, जय हो, ताली जरूर बजाना अगर आनंद आए। अरे अब तो आगो रे बुढ़ापो रे लाठी हाथ में ले ली, रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली, अरे आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली रे। अब तो आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली। अरे हरी जवानी लागे सबने गुड़की सी भेली, हर जवानी लागे सबने गुड़की सी भेली। अरे भाया थारो, ए भाया थारो, अरे साचाई आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली, अब तेरा आयो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली। इसमें बीच में रुकना भी है, और क्योंकि कोई बात अगर समझदारी की कहें तो एकदम चुप हो जाना चाहिए और सुनना चाहिए। अरे बालापन तेने सारो खोदियो गिल्ली डंडा खेली, जय हो। बचपन में कई प्रकार के खेल होते हैं भगत सिंह। अरे बालापन तेने सारो खोदियो गिल्ली डंडा खेली, अरे आई जवानी ब्याह कर लायो, अरे आ गई नई ही नवेली रे, अब तो आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली, अब तेरा आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली। अरे हाथ में ले ली रे माला हाथ में ले ली, हो हाथ में ले ली रे माला हाथ में ले ली। अरे भाया थारो आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली रे काका रे। तेरा आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली। क्या बात है भाई कुलदीप। और बताया इस जमाने में लोग अरे खास भाई को भाई न माने साडू बना लियो भैया, रिश्तेदारियों को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन रिश्तेदारी अगर रखो तो अनजान आदमी भी रिश्तेदार है, नहीं तो खास रिश्तेदार भी धोखा देता है। अरे खास भाई को भाई न माने साडू बना लियो भैया, ये रे माँ बापन को रोटी ना देवे और तेने सास बनाए लई मैया रे, आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली रे, अब तेरा आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली। अरे हाथ में ले ली रे माला हाथ में ले ली रे, थारो थारो ओ भाया थारो, ये मैया
अरे भेड़ भाण जी घर पे आवे देवे ना 1 रुपया। और भेड़ भाण जी घर पे आवे देना 1 रुपया। और देखिए भक्तों सच्ची बात है एकदम। अरे छोटी साली जब घर आ जावे तो दिन भर चले कड़वी। अरे भक्तों आंखों रे बुढ़ाओ आखी हाथ में मेहंदी। अब चलो रे बुढ़ाओ लाठी हाथ में ले ली। अरे हाथ में ले ली रे लाठी। हाथ में ले ली। अरे भाई थारो छोटू थारो। अरे भगत जी आ जाए गो बुढ़ाओ लाठी हाथ में ले ली। ओ रामू तेरा आवेगा बुढ़ाओ लाठी हाथ में ले ली। अंतिम बात और कहूंगा भाइयों। अरे कथा भागवत सुनवा न जावे सोवे ओढ़ रजैया। और कथा भागवत सुनवाना जावे ओढ़े सोवे खूब रजैया। खूब रजैया नहीं ओढ़ रजैया। ओढ़ रजैया। हाँ रजैया में बड़ा आराम मिलता है। अरे कथा भागवत सुनवा न जावे सोवे ओढ़ रजैया। अरे डीजे पे जब गाना बाजे तो नाचे लोग लुगाई। अरे अब तो भागो रे बुढ़ाओ आखी हाथ में मेरी। अब चलो रे बुढ़ाओ लाठी हाथ में ले ली। और देखिए इसलिए अंतिम लाइनों में कहा कि अरे इंसान सुधर जा और जितना हो सके भगवान का नाम ले ले। ले ले और जल्दी कर। अरे भाई थारी नाम जी जाने से घट घट की। अरे भाई अरे थारी राम जी जाने से घट घट की। अरे थारी बीच में नाव कैया की। ये थारी राम जी जाने से घट घट की। थारी बीच में नाव कैया की। ये थारी बीच में नाव कैया की। थारी बीच में नाव कैया की। ये थारी बीच में नाव कैया की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा का श्रवण पान करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बालकों अब निकल जाओ बाहर। हाँ जाओ बंद करो। इधर माता देवहूति के लिए भगवान ने ये ज्ञान उपदेश दिए। अंत में माता सिद्धा नाम की नदी बनी। भगवान ने जल स्वरूपा माता जी को प्रणाम किया और वहां से विद्यासागर क्षेत्र में चले गए। इसके बाद जो तीसरी पुत्री थी महाराज दक्ष जो प्रजापति थे उनके साथ में विवाह हुआ था। मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति, उन पर 16 कन्याएं हुई। एक का विवाह पितृ देवताओं के साथ हुआ
13 का विवाह धर्म के साथ हुआ, स्वधा का विवाह पितृ देवताओं के साथ और स्वाहा का विवाह अग्नि देव के साथ और 16वीं सती जी का भगवान शिव के साथ हुआ। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, आपने सुना होगा कि एक बार प्रजापतियों का यज्ञ हो रहा था और उसमें दक्ष को प्रचेता बनाया गया, एक उपाधि मिली। और जब वो सभा में गए ना, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देव वहां उपस्थित थे। दक्ष जी ने ब्रह्मा को अपना पिता मान के प्रणाम किया, विष्णु को अपने पिता का भी पिता मान के प्रणाम किया, लेकिन जब देखा शिव, इसको मैंने अपनी बेटी दी है और इसने मुझे खड़े होकर स्वागत नहीं किया, दामाद लगता है ये मेरा, तो द्वेष कर लिया दक्ष जी ने भगवान शिव से। क्योंकि और जितने भी देवते उन्होंने तो खड़े होकर के स्वागत किया था दक्ष का, और दक्ष ने केवल ब्रह्मा और विष्णु को प्रणाम किया, बाकी शिव को नहीं किया था। और कुछ अभिमानी लोग ऐसे होते हैं, जब वो कोई भी मीटिंग में पार्टी में जाएंगे तो उनके स्वागत में कितने लोग खड़े हो रहे हैं वो उनको नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि खड़ा कौन नहीं हो रहा है। अब तो बहुत बुरा लगा और अनेक अपशब्द कह डाले। ये शमशान में रहता है, धतूरा खाता है, भांग पीता है, जात का पता नहीं, कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, माता का पता नहीं, पिता का, कुछ अनेक अपशब्द। पर मेरे भोलेनाथ तो भोले हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम। भोले बाबा तो ऐसे हैं, नाम ही भोले है। जल चढ़ा दे तो अच्छा, फल चढ़ा दे तो अच्छा, मिठाई चढ़ा दे तो अच्छा, पुष्प चढ़ा दे तो अच्छा। एक कथा तो ऐसी आती है, एक चोर चोरी करने के लिए जाता था और वो रोजाना शिव जी के मंदिर में प्रणाम करके जाता था। जैसे ही वो गया ना, एक दिन रात्रि भर कहीं तलाश की, चोरी उसको प्राप्त नहीं हुई। अब तो वापस आया और उसने देखा कि सुबह के 4 बज गए हैं और आज तो चोरी कहीं से मिली नहीं है, क्या किया जाए। तो प्रिय भक्तों, आज वो शिव जी के मंदिर में आए और वो ऊपर पीतल का बड़ा सा लटक रहा था, टन बजाते ना हम, पीतल का घंटा था। मन में सोचा आज तो चोरी कहीं से प्राप्त हुई नहीं है, इसीलिए चलो गुजारो तो करनो। कोशिश की और बार बार उसको उतारना चाहता, वो थोड़ा ऊंचाई पर था तो बच जाता, उतर नहीं सका। उसने सोचा अरे इस घंटे की आवाज सुनकर के पूरे गांव के लोग आ जाएंगे, हमें तो गुजारो करनो, भगवान होएगो सो होएगो। तो जो भगवान की शिवलिंग होती है उसके ऊपर पैर रख करके और जैसे उतारने लगा, इतने में मेरे भगवान प्रकट हो गए। अब वो घबरा गया, प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर देना। भगवान बोले भैया गलती नहीं, हम तो तेरे से प्रसन्न हैं। बोले दोबारा गलती नहीं करूंगा गुरुजी, क्षमा कर दो। अरे नहीं नहीं भैया, हम तुम्हारे से प्रसन्न हैं। क्यों? अरे कोई मुझे जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है, लेकिन तेरे जैसा भक्त तो मैंने आज तक नहीं देखा, तू तो सबरो ही चढ़ गयो। बोले शंकर भगवान की। भोले हैं,
कुछ नहीं कहा। अब एक बार इसने यज्ञ किया था तो सबको निमंत्रण दिया, लेकिन हमारे भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। क्या जरूरत है? हाँ, वो भी अपने पति की बातों में आती है, उसकी ही मानती है, उसको भी नहीं बुलाऊंगा। लेकिन नारद जी तो ऐसे हैं, सूचना कर देते हैं, समाचार पत्र का काम करते थे उस समय नारद जी। जब बड़े बड़े देवतागण अपने अपने विमानों पर सीधे जा रहे कैलाश पर्वत पर, नारद जी ने बताया सती जी को, तो सती जी ने अपने पति देव भगवान शिव से कहा, प्रभु मेरी इच्छा है, मैं जाना चाहती हूँ, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव कहने लगे, देवी बात तो ठीक है, परंतु हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया है, और अगर निमंत्रण नहीं आया है तो फिर हम नहीं जाएंगे वहां, क्योंकि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, इज्जत नहीं होती है, इसलिए हमें नहीं जाना। अब सती जी के सामने समस्या क्या करें, बहुत दिन हो गए हैं, भाव आते हैं ना माताओं के बहनों के, और माता बहनों का ऐसा सरल स्वभाव होता है कि इनसे वैसे कुछ भी कह लो, बेचारी सब सहन कर लेंगी, लेकिन इनकी ससुर यानी इनके पीहर की थोड़ी सी बुराई कर दी ना, फिर वो सहन नहीं करती है। अगर कोई भतीजे की शादी हो और निमंत्रण पत्र आए नहीं, थोड़ा लेट हो जाए बेचारे, अब फिर पति देव कहे, देवी अभी तक तो तुम्हें याद भी नहीं किया, तो पता क्या कहती है, अरे आपको क्या पता कितने काम धंधे हैं उन पे, पता है टाइम कहाँ मिल रहा है उनको, आएंगे जरूर, और वो बेचारे थोड़ा और लेट हो जाए, बोले अभी तक नहीं आए, अरे सब आ जाएंगे, अकेले हैं, व्यवस्था कैसे संभलती है पता है आपको, मतलब नीची नहीं आने देते। और ऐसा भाव उनके होता है कि हमारी बचपन की सहेलियां मिलेंगी, हम वहां जाएंगे तो उस सब में तो सब आई होंगी बचपन की सहेलियां, तो वही भाव सती जी के, सती जी सोचती है मैं जाना चाहती हूँ प्रभु, और भगवान ने मना कर दिया तो क्या करें, अब जा भी नहीं सकती, पर रहा नहीं गया, कभी बाहर जाएं फिर भीतर आए। भगवान शिव कहने लगे, देवी अरे ले ओ सती हमारी मान, ओ मान तुम बिना बुलाए मत जाओ, ले ओ सती हमारी मान तुम बिना बुलाए मत जाओ। बार बार जब समझाया तो ये भूल गई महतारी है, बेटी कोई खास हमारी है, और क्यों भूल गई तेरा ध्यान, ओ ध्यान तुम बिना बुलाए मत जाओ। माता बार बार जब कहती हैं तो फिर भगवान कहते हैं, देवी तेरे यज्ञ पिता ने तीनों है, और हमें नौ तो तक नाई दीनों है, और मेरो बहुत करो अपमान, अपमान तुम बिना बुलाए मत जाओ, तुम बिना बुलाए जाओगी तो फिर पीछे पछताओगी, और पाओ दुख महान, ओ महान तुम बिना बुलाए मत जाओ। इस प्रकार से वहां समझाया, लेकिन सती जी बिल्कुल नहीं मानती हैं, और फिर तो भगवान ने कह दिया, देवी ठीक है जो तुम्हारी इच्छा, अपने गणों को भी भगवान ने भेज दिया। और सती जी जब गई हैं
सती भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ने सन्मानी। केवल एक माँ जरूर प्रेम से मिली, बाकी और जो उनकी सहेली बहन थी ना, वो तो ये सोच रही थी अच्छा है पहले तो सती को ज्यादा प्रेम करते थे पिताजी, लेकिन अब तो निमंत्रण भी नहीं दिया, हमें बुला लिया। तो पता कैसी व्यंग में बात करने लगी, तुम आ गई इतना लेट। उनको पता था कि निमंत्रण नहीं गया, लेकिन चढ़ाने के लिए और कह रही हैं सती इतना लेट आई हो क्यों? सती जी कुछ नहीं बोलती, उनको तो बड़ा जलन हो रही थी, दुख हो रहा था। अरे बताओ ना सती, और एक बात और बताओ, वो आपके पति पहले तो ऐसे ही घूमते थे जंगलों में, आजकल कुछ घर वर बना लिया है, आज भी ऐसे ही घूमते फिरते हैं? फिर भी नहीं बोली। बोले अब कुछ कपड़े पकड़े पहनते हैं कि ऐसे ही? सब कुछ सहन कर गई, लेकिन ये तो सहन कर गई, परंतु वहां पर जो सिंहासन सबके लिए बने थे और उनके पति का सिंहासन नहीं था, भगवान शिव का, ये सहन नहीं कर पाई। और कहते हैं कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जात अपमाना। ये अपमान सहन नहीं कर पाई और योगाग्नि में जल करके नष्ट हो गई। और कहा ऐसे द्वेषी पिता के देह से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए शरीर को त्याग करती हूँ। और ऐसी प्रार्थना की कि आगे भी मुझे शिव के चरणों में अनुराग मिले और यही मुझे पति के रूप में मिले। तो इधर सती जी वहां शरीर को त्यागती हैं और फिर बाद में हिमाचल और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में, पुत्री के रूप में ये प्रकट होकर के आई। इधर भगवान के गणों ने यज्ञ की सामग्री को अस्त व्यस्त कर दिया। फिर भृगु जी ने भगवान के गणों को मारा। तब समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। उन्होंने वीरभद्र को भेजा तो उन्होंने वहां पर दक्ष को भी दंड दिया, उखा के दांत उखाड़ दिए। जो जिसने अपराध किया था उसको उसी प्रकार का दंड दिया। और फिर सबने भगवान की प्रार्थना की, हे भगवान अजब रूप धारे शंकर हमारे, अजब रूप धारे भोले हमारे, भोले हमारे, भोले हमारे, अजब रूप धारे शंकर हमारे, अजब रूप धारे। भोले हमारे शिव शंकर हमारे, भोले हमारे शिव शंकर हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। नीला नीला कंठ जिनमें सर्पों की माला है,
भगवान की जय। भोले बाबा ने कृपा की और उनका यज्ञ पूरा हुआ। इसके बाद उत्तानपाद राजा हुए हैं और उनकी दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। जो स्वयं की रुचि होती है उसको सुरुचि कहा जाता है और जो अच्छी नीति होती है उसको सुनीति कहा जाता है। प्रिय भक्तों, महाराज उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। सुनीति रानी तो बेचारी धर्म परायण थी, पति परायण थी। उन्होंने तो, क्योंकि उनको उनके पति देव ने घर से निकाल दिया था, तो बेचारी जंगल में रहने लगी। और प्रिय भक्तों, संतों के मुखारविंद से वो कथा सुनती थी। बड़ा ही सरल स्वभाव था उनका। एक दिन की बात थी, संत खुश हो गए सुनीति के भाव को देखकर और कहने लगे, बेटी तुम्हें जो भी इच्छा हो सो वरदान मांगो। जो भी इच्छा हो वही हम देंगे, बोलो क्या चाहिए। सुनीति कहने लगी, महाराज मुझे क्या चाहिए। अरे पतिव्रता स्त्री तो सिर्फ यही मांगती है कि उसका पति खुश रहे, और जिसमें पति की प्रसन्नता है उसी में हम प्रसन्न हैं। मेरे पर तो बालक है, पर मेरी बहन पर कोई बालक नहीं है, ऐसी कृपा कर दो कि उस पर बालक हो जाए। सुनीति के बालक का नाम ध्रुव था। क्या कोई ऐसा सौत मांग सकती है अपनी सौतन के लिए, उस पर बालक हो जाए। संतों की आंखों में आंसू आ गए, संत गदगद हो गए, कहने लगे, बेटी धन्य हो तुम। अरे जिसके कारण तुमने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, उसका इतना भला चाहती हो। बोले ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, ये तो सब मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है। मुझे यही चाहिए। संतों ने कहा, बेटी तुमने जो मांगा है उसके तो पुत्र होगा, लेकिन जो तुम्हारा बेटा होगा वो बहुत बड़ा भगवत भक्त और भगवान को प्राप्त करने वाला होगा। आज संत कृपा सुरुचि के भी एक बालक हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। उत धन तम, उत माने प्रागट्य, तम माने अहंकार। अहंकार का जो प्रागट्य होता है उसे उत्तम कहा जाता है। और प्रिय भक्तों, एक दिन तो वो सुनीति का छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव खेलता खेलता अपने पिता की नगरी में पहुंचा, और वहां की स्त्रियों ने देखा ना, वो समझ गई कि हमारी महारानी का बालक है। बुलाया, अरे लाला इधर आना। आए, हाँ बोलो क्या बात है। लाला तुम जानते हो तुम्हारी माता का नाम क्या है? बोले हाँ, मेरी माँ का नाम है सुनीति। अच्छा, अब सभी रानी से प्रेम करती थी वहां, जो उनकी सहेलियां भी थीं या पड़ोसिन थीं या प्रजा थी, वो सब प्रेम करती थी सुनीति से, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा था। तो उस बालक से भी लाड़ किया और फिर पूछा, चौरे लाला एक बात बता,
तू जानता है तुम्हारे पिताजी कौन हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। तो बताया लाला, ये जो सिंहासन पर बैठे हैं ना, राजा है ना यहाँ के, यही तुम्हारे पिता हैं। तुम जाओ और जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ जाना। वो नन्हा सा बालक दौड़ पड़ा। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार अपने पिता को देखकर, वो भी राजा के रूप में है। भक्तों, उस समय सुरुचि का बालक उत्तम महाराज की गोदी में बैठा था और ये बालक जब वहां पहुंचा ना, सिंहासन पर चढ़ना चाहता है। महाराज का मन भी हुआ कि मेरा बालक है, गोद में ले लूं, लेकिन रानी बगल में खड़ी थी, सुरुचि के भय की वजह से नहीं दिया। बार बार बालक चढ़ना चाहता है। एक बार तो दो सीढ़ी जब ऊपर चढ़े हैं तो सुरुचि ने हाथ पकड़ करके नीचे गिरा। बालक कहने लगे, क्या मैं नहीं बैठ सकता? क्या ये मेरे पिताजी नहीं हैं? उसने कहा, ये तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, और इस गद्दी पर तो वही बैठेगा जो मेरी कोख से जन्म लेगा। अरे जा, तू तो दासी का पुत्र है। अगर तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो पहले जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना कि मेरा जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो। कितनी बड़ी बात कह दी। यानी अपने गर्भ जैसे नरक को भगवान से भी बड़ा समझा। इसमें आने के लिए भगवान की पहले तपस्या करनी पड़ेगी। आज प्रिय भक्तों, वहां पर जब उस छोटे से बालक की मां के बारे में कहा ना, दासी का पुत्र है, तो बालक हिल की भर भर के रोने लगा। रोते रोते अपनी मैया के पास आया, और मैया बालक को देखती है, कहती है, लाला क्या हुआ, बताना, बोल, क्या किसी ने तेरे से कुछ कहा है? अगर किसी ने कुछ कहा होगा तो मैं दंड दिलवाऊंगी। एक बार बता, तू क्यों रोता है? तेरे पिता राजा है, एक बार बता दे। आज तो प्रिय भक्तों, वो बालक बार बार रोता है। माँ एक ऐसी होती है संसार में, अपने जीवन में कितना भी दुख आ जाए वो सहन कर लेगी, लेकिन अपने बच्चे के जीवन में दुख नहीं देख सकती। बालक जब गर्भ में आता है, उस समय उसको बहुत बड़े कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसको एक खुशी होती है कि मेरे बालक होगा। उस खुशी में वो उस दुख को भूल जाती है। बालक जन्म लेगा, प्रसव की पीड़ा सब सहन करेगा, लेकिन जब बालक थोड़ा बड़ा होता है, बचपन में है, सर्दी के दिन हो, बालक अगर पेशाब भी कर जाए तो माता स्वयं गीली जगह पर सो जाएगी, बालक को सूखी जगह पर सुलाएगी। बालक हंसेगा तो हंसेगी, रोएगा तो दुखी होगी। और कहते हैं जब बालक बड़ा हो जाता है और वही बालक अगर माता की बात नहीं माने तो उस मां पर क्या बीतती होगी।
माँ जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं होता। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ बच्चों की माँ होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। रोने पे माँ बलिहारी है ओ माँ, ओ लागी है माँ मेरी अखियाँ, दुख लागी है माँ मेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जाती है तू सारी सारी रतियाँ, वो मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने मारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं कोई सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काया मैं रोया तू रोई, वो मेरे हंसने पे मेरे रोने पे हंसने पे मेरे रोने पे वो तू बलिहारी है बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी माँ होती है। बेचारे ऐसे भी बहुत से लोगों को देखा है जो जन्म लेते ही माँ की मृत्यु हो जाती है। अरे माँ अगर फटकार भी लगाए तो आशीर्वाद समझना चाहिए। बड़े बड़भागी होते हैं जिनमें माता पिता की फटकार लगती है, लेकिन उनसे पूछो जिनकी माँ फटकार देने के लिए भी नहीं है। ओ माँ, ओ हे माँ बच्चे
जिनके माँ होती है, जो होते हैं किस्मत वाले उनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, वो न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी माँ होती है। माँ जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं होता। आज वो माँ देखती है कि मेरा बालक रोता है, माँ स्वयं भी रोने लगी और कहती है, बालक ए लाला बता तो सही क्या बात है। तब कहा, मैया तेरे को उस मौसी ने तासी कहा और जंगल में जाने की बात कही। माता ने कहा, लाला मैं भी कहती हूँ, अरे ये सिंहासन तो क्या, अगर तू उस परम ब्रह्म परमात्मा का भजन करेगा तो इससे बहुत बड़ा सिंहासन तुझे मिल जाएगा। जंगल में आज तो बालक जंगल की ओर चल दिए। अब माँ तो माँ होती है, संसार में कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो अपने बालक से कह दे कि तू जंगल में जाकर के भजन कर। लेकिन धन्य है वो माँ जिसने कह दिया कि तू जंगल में जाकर के भजन कर। अब जब बालक चला गया ना तो हृदय फटने लगा, पिघलने लगा, रोने लगा। हे गोपाल, हे दीनानाथ, मैं कितनी बड़ी निष्ठुर हो गई, मैं कितनी बड़ी कठोर हो गई। मेरे हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं रही। मेरा नन्हा सा बालक, मेरा छोटा सा बालक मुझे छोड़ के चला गया। वो जंगल में कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे मन लगेगा, वो बातें उभर गई है। रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है, गोविंद अरे में लाख जतन करहारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। हो में लाख जतन करहारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। हो साची बात अब डंक बन गई, साची बात डंक बन गई। सूनी गोद कलंक बन गई, आए सूनी गोद कलंक बन गई। छो कहाँ गयो मेरो लाल हजारी, मैं लाख जतन करहा। वो नन्हा सा बालक जंगल में गया, नारद जी को गुरु बनाया और फिर मधुवन में जाकर के वृंदावन में यमुना जी के किनारे प्रभु का ध्यान किया। एक पैर से खंबे की तरह खड़े होकर के जब तप किया, वायु को भी जीत लिया। उनके अंतर हृदय में भगवान की झांकी आ गई और फिर भगवान ने उस झांकी को अदृश्य किया और फिर नेत्र खोल करके देखा तो जो अंदर थे वो बाहर हैं। अब आता जाता कुछ नहीं, मन करता है प्रार्थना करूं, तब जो जानत ताहि देहो जनाई, और जानत तुम ही तुम्हें जाई।
भगवान कहते हैं कि जो जानना चाहता मैं उसको जना देता हूं। और फिर तो उसने इतनी सुंदर स्तुति करी भगवान की और भगवान ने आशीर्वाद दिया। अंत में उसको श्रेष्ठ देवताओं में पद ध्रुवलोक दिया। और इन्हीं के वंश बहुत ही प्रिय भक्तों, इनके वंश में आगे चल करके महाराज पृथु, अंग, वेणु आदि हुए। प्रचेता गण भी इन्हीं के वंश में हुए थे, जिन्होंने शिव जी को गुरु बनाया और परम गति को प्राप्त किया। उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत, उनके पुत्र आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के ऋषभ और ऋषभ के भरत जी हुए। ये भरत जी प्रिय भक्तों पहले तो बहुत ही सुंदर इन्होंने राज चलाया, लेकिन बाद में इन्होंने अपने पुत्र सुमति को गद्दी दे करके नेपाल में जो गंडकी नदी है हरिहर क्षेत्र में, जहां दामोदर कुंड है, सालग्राम जी मिलते हैं ना, वहां पर उस जगह जाकर के इन्होंने तप किया। प्रिय भक्तों आज वहां पर जब इन्होंने तप किया, सर्दी के दिन थे और नदी के किनारे ये तप कर रहे थे, कठोर तप करते थे। तभी इन्होंने एक हिरणी को देखा, जो हिरणी जल पीने के लिए आई थी, वो गर्भवती थी। गर्भवती वो हिरणी थी। पीछे से किसी सिंह ने दहाड़ मारी, तो जिस समय पानी पी रही थी हिरणी, वहां पर उसने छलांग लगाई, नदी को पार करना चाहती है, पार करे कैसे। प्रिय भक्तों जैसे तैसे वो किनारे पर आती है, लेकिन उसका रास्ते में ही प्रसव हो गया। एक तो शेर की व्याकुलता, दूसरा सर्दी के दिन नदी को पार करके आना और प्रसव की पीड़ा। बेचारी हिरणी तो मर गई और उसके बच्चे को देखा, हृदय पिघल गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भरत जी ने उस बच्चे को बचाया, कंबल उड़ाया, गांव से लकड़ी लाए, अग्नि जलाई, गर्मी पहुंचाई, तपाया। अच्छा किया, उपकार करना चाहिए, लेकिन सच्चा उपकार तब होता जब 2-4 दिन का हो जाता और फिर उसे किसी हिरणों के झुंड में छोड़ देते, लेकिन उससे मोह बढ़ता गया। भक्तों प्रेम सबसे करो, परंतु मोह किसी से मत करो। प्रेम करना अच्छी बात है और मोह करना गलत बात है। मोह ही तो बंधन का कारण होता है। इतना मोह बढ़ गया, हाथ में चल रही है माला और मन में बैठा है हिरण का लाला। जंगल में चला जाता तो कहते हे सूर्य नारायण भगवान, भले ही मेरी सबरी तपस्या को फल मिल जाए, लेकिन हिरण के बच्चा कोई खा नहीं जाए। तप करते थे, उसका फल भी साथ ही साथ मांग लेते थे। और तो जाने दीजिए भक्तों, पीछे से आकर के अगर पीठ को खुजलाने लगे ना, माला वाला रख देते, कहते हो ये मेरे को अपना पिता मानता है। और बस मोह बढ़ गया। और हुआ ये, अंतिम समय आया तो भगवान का नाम आया नहीं, हिरण के बच्चे की याद करते करते गोविंदाय नमो। अब आगे उनको हिरण ही बनना पड़ा।
अंतिम मति तैसी गति। लेकिन कहते हैं कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म के प्रभाव से उनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई और उस हिरण की योनि में सूखी घास और पत्ते खा करके प्रभु का ध्यान किया। भगवान की कृपा से इस शरीर को भी त्यागा और अब की बार अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ और ठाकुर जी की कृपा से फिर इनका नाम भरत ही हुआ। प्रिय भक्तों, बालक ने जब जन्म लिया तो पिताजी बड़े विद्वान थे। उन्होंने देखा कि कुंडली तो बता रही है बड़ा विद्वान होगा, लेकिन कुछ बड़े हो गए तो कहा लाला गायत्री मंत्र याद कर ले। अब ज्ञान था इनको, तो इन्होंने सोचा आज पिताजी गायत्री मंत्र की याद करवे की कह रहे हैं, कल फिर स्वस्ति वाचन याद करवाएंगे और फिर धीरे धीरे विवाह के मंत्र याद करवाएंगे। फिर तो मुझे ये जिम्मेदारी भी सौंप देंगे। बोले शादी पढ़ाया, नामकरण करके या अंतिम संस्कार करा के, ये तो संसार के झंझटें कुछ नहीं बताते। याद तो कर लेते पर पिताजी को कुछ नहीं बताते। पिताजी ने कहा कुंडली तो बता रही है विद्वान होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल जड़ है, जड़। आज से उनका नाम जड़ भरत हो जाता है। कुछ दिनों बाद माता पिता स्वर्ग सिधार गए। अब इनके जो मौसी के बालक थे ना, इनके भाई, वो इनको हीन दृष्टि से देखने लगे। अब भाभी कहती हैं पड़ा रहता है, मोटा ताजा है, काम धंधा करता नहीं है, इस पर कुछ काम करवाओ। भाई लोग भी बातों में आ गए, क्योंकि आप जानते हैं जो श्रीमती जी कहती हैं श्रीमान जी वही। हाँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते, नहीं तो 90% तो ऐसा ही होता है। बोले हाँ तुमने ठीक कहा है कि ये पड़ा रहता है, काम धंधा नहीं करता, इसलिए तो उसको ले गए खेत पर जाकर के। बोले खेत की मेड़ डाल दे। उन्होंने देखा अगर आज मैं सही डाल दूंगा तो कल फिर दूसरी डलवाएंगे, परसों तीसरी डलवाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह गड्ढा कर दिया। भाइयों ने आकर के देखा ये क्या हो रहा है। चलो ये काम तुम पर नहीं होता, ठीक है कोई बात नहीं, पक्षी आकर के चुग नहीं जाए इसलिए रखवाली करो। अब तो जब भाई चले गए तो कहने लगे हे भगवान मेरो कहा है, हरि हरि की चिड़िया आओ रे चिड़िया, अरे खाओ रे चिड़िया, भर भर पेट संत लगा में हरि से हेत। खाओ रे चिड़िया, भर भर पेट संत लगा में हरि से। हरि की चिड़िया हर कोई है, संत लगा में हरि से। भाइयों ने आकर के देखा ये तो उजाड़ रहा है। आओ री चिड़िया, खाओ री चिड़िया, भर भर पेट और संत लगा में हरि से हेत। अब तो घर से ही निकाल दिया। बोले अब तुझे घर में जगह नहीं मिलेगी, चल। हम मोटे ताजे हैं, चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। चिंता संसार की होती है, चिंतन गोविंद का होता है। चिंता मत करो, चिंतन करो। अब पता है एक भीलों के सरदार ने निश्चय किया कि हमें एक पुरुष की बलि चढ़ानी है, तो भेजा भील लोगों को सरदार ने। उन्होंने देखा मोटा ताजा बाबा जल्दी खुश हो जाएगी भद्रकाली। बाबा इधर आइयो। आए हाँ बोलो क्या बात है, चलो संग। चल दिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब तो बड़े बढ़िया बढ़िया स्नान उनको कराए, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से, फिर बढ़िया सुंदर से वस्त्र पहनाए और चकाचक भोजन। सोच रहे हैं आज तो बड़ी खाता रह रही है, क्या बात है, ये थोड़ी पता था कि बलि चढ़वे वाली है। अब भद्रकाली माता के मंदिर में जब वो पहुंचे और कहने लगे, बोले गर्दन को नीचे झुका लो, नगिन तलवार निकाली, बाबा नीचे झुका लो गर्दन। अब देखो अभी मारने वाले हैं पर चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा है सो होगा, मरना है एक दिन, अब इनके हाथों से लिखा हुआ होगा, कोई बात नहीं। इधर भद्रकाली माता ने सोचा ऐसे भगवत भक्त की बलि चढ़ेगी तो कभी भी मेरे ठाकुर मुझे क्षमा नहीं करेंगे। तो उस प्रतिमा में से भद्रकाली माता प्रकट हो जाती हैं और उन भीलों से तलवार को छीना और सारे भीलों का गोविंदाय नमो नमः। 2 मिनट पहले कोई मार रहा था तो टेंशन नहीं है, अब बचा लिए तो खुशी नहीं है। एक रस रहते हैं, जो संत होते हैं वो एक रस रहते हैं। कहते हैं ना, सुख में भूलो मती, दुख में तड़फो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। ऐसा मार्ग सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आजकल थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए ना, फिर तो बेचारे गरीब लोग से बात भी नहीं करते, बोलो अरे हमारे बराबर का थोड़ी है, इससे बात करने में तो थोड़ी बेइज्जती होगी। थोड़ा सा पैसा बढ़ने पर और थोड़ा सा झटका लग जाए, फिर पड़ोसी नहीं पूछे, पूरी कथा बता दे महाराज। क्या बताएं महाराज, बहुत बड़े दिन खराब चल रहे। अरे भैया ये क्या, एक रस रहो, ये संत के लक्षण हैं, एक रस रहना। जड़ भरत जी गए इधर सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी में जा रहे थे सत्संग करने के लिए। एक कहार बीमार हुआ तो फिर कहारों ने जड़ भरत जी को बुला लिया और कहा बाबा आ जाओ। आ गए, क्या बात है। अपने कंधे से उठाई पालकी रख दी बाबा के कंधे पर, चलने लगे। अब इनका तो नियम था भाई, आदत तो थी नहीं चलने की ऐसे पालकी में, थोड़ा देख के चलते थे कि पैर के नीचे कोई कीड़ा नहीं आ जाए। जैसे इनको ऐसा लगा कि मेरे पैर के नीचे कोई कीड़ा आने वाला है तो ये थोड़ा उछल गए। अब पालकी चलाने वाला उछलेगा तो बैठने वाले की क्या हालत होगी। ऐसे उसमें एक बांस लगा रहता है ऊपर, धड़ाम से उससे सिर लगा राजा। राजा कहने लगा मूर्खो, चलाना नहीं आता, ठीक से चलाओ। कहार बोले महाराज हम तो ठीक ही चला रहे हैं, पर जी अवई आयो ना, मोटो ताजो जी गड़बड़ी कर रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, अब की बार क्षमा कर रहा हूं, दोबारा ऐसा मत करना। कहना हुआ तब तक फिर एक कीड़ा आ गया, अब की बार फिर उछल गए, फिर उस बल्ली से सिर लगा। कहने लगे हैं अरे मूर्खो, चलाना नहीं आता, ठीक से चलाओ, ढंग से चलाओ। बोले नहीं हमारे जड़ भरत जी, और आग बबूला हो गया। रहुगण कहने लगा मैं अभी अभी तुम्हारी करोमी चिकित्सा कर सकता हूं। क्या तुम्हें कष्ट हो रहा है? क्या तुम जिंदे रहते हुए मुर्दे के समान हो? बड़े मोटे ताजे हो फिर भी कष्ट हो रहा है? इतना कहना हुआ तब तक एक चींटा आ गया, फिर उछल गए। 2.5 फीट उछले, अब की बार असर नहीं पड़ रहा था कुछ।
और फिर धड़ाम से उससे सिर लगा। अब तो तिल बिला गए, आंखें लाल लाल हो गई। मूर्ख, समझ में नहीं आता। अब जड़ भरत जी सोचने लगे मेरा बोलने का तो मन नहीं कर रहा, पर अगर नहीं बोलूंगा ना लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी राजा रहुगण की पालकी में लगे और फिर भी राजा मूर्ख रह गया। इसलिए अवश्य ही बताना पड़ेगा, इनको कुछ उपदेश तो देना है। तब कहा राजन, आपने कहा कि तुम कौन हो और मोटे हो पतले हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मोटा होना पतला होना ये मैं नहीं हूं, ये शरीर है। शरीर मोटा होता है, शरीर पतला होता है। और भैया तुमने कहा कि करो मैं चिकित्सा कर सकता हूं, तो आटे को पीस करके मैदा तो बनाया जा सकता है, लेकिन मैदा को पीस के क्या बनाओगे? तो मैं तो उस मैदा के समान हूं, मेरी क्या चिकित्सा करोगे? चरणों में गिर पड़े, क्योंकि सत्संग के लिए जा रहे थे, रहुगण सत्संगी थे। ऐसी जब सत्संग की बातें सुनी ना तो तुरंत पालकी से उतर के और चरणों में गिर पड़े। महाराज क्षमा कर दो, लगता है आप मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे गुरुदेव तो नहीं आ गए। कौन हो महाराज? बोलिए तुम्हारी दूसरी गलती है। अरे जो तुम हो सो मैं हूं, और मैं हूं सो तुम हो। वही पांच तत्व का ये शरीर और वही पांच तत्व का ये शरीर, तो मेरा तेरा क्या? कहने का मतलब है इतना ज्ञान दिया कि जब वो जड़ भरत जी चले गए तो कहार बोले महाराज पालकी तैयार है, बैठो। तो कहने लगे नहीं भैया, अब मैं पालकी में नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो तुम हो सो मैं हूं और मैं हूं सो तुम हो। तुम बताओ मैं पालकी में क्यों बैठूं? बोली बांके हरिलाल की जय। कान्य कुबजी ध्वज कष्टी दासी पत्र जा मिला, नामना नष्टि सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता। पुराने समय की बात है, एक कन्नौज नगरी थी, वहां पर अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, और वो अजामिल ब्राह्मण ब्रह्मचारी बनकर के पूजा पाठ करते थे। शादी भी हो गई थी, लेकिन पत्नी से मोह नहीं करते थे वो। एक दिन इन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में जब ये मंदिर के लिए जा रहे थे तो किसी कामी पुरुष को एक वैश्या के साथ में देख लिया, नग्न अवस्था में। तो फिर उस वैश्या की नजर भी इन पर गई। वैश्या ने क्षमा भी मांगी। कहने लगे अजामिल ऐसा क्यों करती हो? बोले महाराज मैं अपने पेट के लिए करती हूँ। इतना कहकर के बस पंडित जी गए मंदिर में, परंतु आज उनका पूजा में मन नहीं लगा। देखो, काम प्रवेश होने के दो मुख्य रास्ते होते हैं, एक तो कान और एक आंखें। आंखों से देखा कितनी सुंदर थी, कानों से सुना आवाज कितनी मधुर थी। शाम को तो रहा नहीं गया, उसके घर आ गए और वो बेचारी वैश्या घबरा रही थी। बोले कहीं श्राप ना दे दें। चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मैंने तो क्षमा मांग ली, अब इस समय आप यहाँ। पंडित जी बोले आज से आपको ऐसा धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज से आप मेरे घर में रहना। उसने हाँ कर लिया। अब वो पंडित जी के साथ रहने लगी। धीरे धीरे उनका प्रेम हो गया, और एक समय तो वो आया कि उसने कह दिया अगर मुझे घर में रखना चाहते हो तो अपनी पत्नी को घर से निकालो। अजामिल कामासक्त हुआ और उसने अपनी सुशील पत्नी को घर से निकाल दिया। और प्रिय भक्तों, जब पत्नी को घर से निकाला, समाज ने देखा तो उसका बहिष्कार कर दिया। कोई भी समाज का काम होता तो उसको बुलाते नहीं, बस तिरस्कार किया उसका।
यहाँ तक बात है कि कोई भी काम धंधे पर भी नहीं लगाता, ऐसे व्यक्ति को कौन लगाए। घर पड़ा रहता, बालक हो जाते हैं उसके 9। अब वैश्या जी कहने लगी धन कमा के लाओ, लाया। अब मेहनत पर कोई लगाए नहीं तो क्या करेगा, चोरी करना प्रारंभ किया। बोले इससे पार नहीं पड़ रही है, ज्यादा लाओ, तो डकैती डालना प्रारंभ करो। अब तो जब वो घर से निकलता था तो सिर से काली पट्टी बांध कर हाथ में नगिन तलवार लेकर के निकलता था, और वही पंडित अजामिल डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हुआ। भय तो इस प्रकार से व्याप्त हो गया कि अगर कोई छोटा सा बालक दूध नहीं पिए तो माता कहती है लाला दूध है जल्दी पी जा, नहीं तो डाकू अजामिल आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चा एक ही उसास में सबरे दूध को पी जाते। और प्रिय भक्तों, ऐसा भयंकर वो दुष्ट हो गया। एक समय की बात थी, वृंदावन धाम से अयोध्या के लिए 15-20 महात्मा जा रहे थे पैदल। पुराने समय में संत पैदल यात्रा करते थे, और जब सूर्य अस्त हो जाए ना तो उसी गांव में वो निवास करते थे। आज यहीं रुकेंगे। तो प्रिय भक्तों, आज कन्नौज नगरी में वो आए और उन्होंने अजामिल वहां पर एक नालायक व्यक्ति को देखा और पूछा, चौरे भैया तुम्हारे या गांव में कोई भगत को घर हतेगा? अब नालायक व्यक्ति था, बालक इधर उधर घूम रहे हैं, इनको पीछे बिठा दो, सबको आराम से ले जाओ, जाओ बालक को पीछे बैठ जाओ। हाँ प्रसाद बटेगो, थोड़ी देर और रुको। तो प्रिय भक्तों, आज नालायक व्यक्ति ने कहा, मन में पहले तो सोचा 15-20 महात्माएं चले आए, तिलक धोटा लगा के ऐसे भगत को घर बताऊंगा, जीवन में कवाऊ काउते पूछेंगे ही नहीं। महाराज हमारे गांव में तो एक ही भगत है। कौन? बोले भक्त अजामिल। पूछने की जरूरत ना, सीधे जाओ, जो यहाँ से दिखाई दे रहा हो ना जी, बाई को घर है, जाओ सीधे। और ये और कह दिया पूछना मत। अगर किसी ने बता दिया बोले महाराज ये भक्त नहीं है, ये डाकू है, तो सीधे चले जाओ। अब भगवान ने चाहे तो सेवाऊ बढ़िया है जाएगी और पूजाऊ बढ़िया है जाएगी। अब संत कहा जाने बेचारे, पूजा भी तो कई प्रकार की होती है ना। हाँ, संत बेचारे गए और संतों ने आवाज लगाई, अरे अजामिल अजामिल, ओ भक्त अजामिल, बाहर आइयो भैया। भगवान की कृपा से अजामिल तो नहीं था, पर वैश्या जी निकल के, जी महाराज बोलो कहाँ बात है? बोल भगत जी कहाँ गए? अरे महाराज ये कोई भगत का घर नहीं है, ये तो डाकू अजामिल का घर है, डाकू अजामिल का। संत कहने लगे, बेटी हम सब जाने, जो वास्तव में बड़े होते हैं ना वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई ना करो करें कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे मेरो लाख टका को मोल। अब इतना जब कहा तो वैश्या ने सोचा, हो मैंने कभी अच्छा कर्म किया नहीं, मेरी बूढ़ी माता कहती थी संतों की सेवा करनी चाहिए, ऐसा मौका भी मिल गया, आ जाओ गुरुजी। बुला लिया सबको अंदर, और एक ऐसे वृक्ष था, बोले महाराज देखो मैं तो भोजन बना ना सकूं, आटा दाल आदि सामान तैयार कर दे रही हूं, तुम खूब बनाओ, पाओ प्रेम से। संत खुश हो गए,
सामान सब दे दिया, उपलब्ध करा दिया, उनका भंडारा प्रारंभ। और बेचारे महात्माओं ने भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। भूख लग रही थी सबको बड़ी जोर से, और इतने में वो पंगत लगा करके बैठे और भोजन करने वाले थे। इतने में वहां पर डाकू अजामिल आया, और जैसे डाकू अजामिल वहां पर आया और संतों को अपने ही घर में देख करके आग बबूला हो गया। कहने लगा, अरे किसने बुलाया तुम्हें यहाँ, चलो भागो यहाँ से। बेचारे जिन्होंने मेहनत करके बनाया था वो सोचने लगे 10 मिनट बाद में ही आ जाता। अरे मेहनत करिए, भूख जोर से लग रही है, 10 मिनट बाद में आ तो कम से कम हम। अभी आ गया। श्रीमती जी निकल करके आई। क्या हुआ? बोला हुआ क्या, ये हमारे घर में संत महात्माओं का क्या काम? श्रीमती जी कहने लगी, हमने रोका है इनको। श्रीमान जी बोले, हमें कहा तो तुमने रोका, तुमने रोका तो 2-4 दिन और रोक लो, मैं कम मना कर रहा हूं। अब तो भोजन पाया संतों ने। और भाई संत ब्राह्मण अगर किसी के घर का भोजन करें तो वो ये सोचते हैं कि इस यजमान का हमने अन्न खाया है, इसको कैसे इसका कल्याण हो। बहुत फल भी मिलता है, आशीर्वाद भी देते हैं वो, पर जाए कैसे सुधारे हैं जी, तो हमारी शकल देखते ही आग बबूला है जाए। तो एक महंत जी थे, वो कहने लगे, एक बात बताओ, तुम्हारे भाई भोजन के बाद दक्षिणा देते हैं ना? बोले, ये तुम्हारे सोटा लंगोटा ना छुड़ाए, सबसे बड़ी दक्षिणा मांगे। बोल, पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए तो यूं बताओ बालक कितने? बोल, क्यों सगाई करेंगे? अरे हम कहाँ सगाई, तो कहा कर 9 बेटा है, 10वां है वे बार। और बोलो भैया, 10वां जो बालक हो उसका नाम तुम हमारे कहने से नारायण रख लेना। क्या नारायण? तुम्हारी बुद्धि खराब है गई है, ये कोई नाम है? हम तो आजकल कैसे नाम रखेंगे, चिंटू, पिंटू, मंकी, डंकी, क्या नाम बताया है? श्रीमती जी क्या हुआ? बोले, यूं कह रहे हैं 10वें बेटा को नाम नारायण रख लीजो। श्रीमती जी ने कहा, तो क्या हो गया, 9 बेटा को तुमने अपनी मर्जी से रख लियो, 10वें को महात्मा कह रहे तो नारायण रख लेंगे। श्रीमान जी बोले, मैं कब मना कर रहा हूं। तुम कह रही हैं तो रख लेंगे, रख लिया। देखो भैया, छोटे बेटे होते माता के थोड़े ज्यादा प्रिय, और बड़े होते पिताजी के, और बीच वाले तो आपको ज्यादातर संत महात्मा मिले ना, उनसे जाकर के पूछना, बोले महाराज जी आप अपनी मैया के कौन से नंबर वाले पुत्र हैं? तो क्या कहेंगे पता है? हम तो बीच वाले हैं भैया, बीच वाले, क्योंकि बीच वाले गोविंद के प्रिय होते हैं। अब यहाँ पर श्रीमती को तो वो नारायण प्रिय लगता था, लेकिन श्रीमान जी को श्रीमती जी अच्छी लगती हैं। वो जो कह देना कि ये बबूल का पेड़ है, तो श्रीमान जी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, बोले हाँ ये बबूल का पेड़ है। उसको खुश करने के लिए बालक को गोद में ले लेते और कहते, हो लाला नारायण नारायण नारायण, लाला नारायण लाला नारायण नारायण नारायण, लाला नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण नारायण नारायण, ओ लाला नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण नारायण नारायण, ओ लाला नारायण नारायण नारायण, लाला नारायण नारायण। देखो
यहाँ पर उसने नारायण नाम पुकारा पुत्र को, लेकिन वहां पर यमराज ने कहा कि इसने बड़े अधर्म किए हैं, जाओ इसको पकड़ करके लाओ कष्ट देकर। तो जैसे ही वो आए और प्रिय भक्तों काले काले भयानक दूत और इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे। अजामिल पास में खेल रहा था, उसका बालक अब पुकारने लगा, अरे नारायण, ओ नारायण, अरे नारायण बचाइयो। ऊपर होके जा रहे थे नारायण भगवान के दूत, उन्होंने देखा अंतिम समय में हमारे प्रभु को याद कर रहा है, आए और आकर के, कहां से आए हो भैया, कैसे ले जा रहे हैं इसको? बोले महाराज जीवन भर अधर्म किए हैं, इसलिए हम धर्मराज के दूत हैं, इसलिए कष्ट दे करके ले जा रहे हैं यमराज के पास। बोले मूर्खो, जिसने अंतिम समय में नारायण प्रभु का नाम लिया उसको तुम ले जाओगे? चलो जाओ यहां से। बोले महाराज ये किसी भगवान को नहीं पुकार रहा था, ये अपने पुत्र को पुकार रहा था। बोले भले पुत्र को ही पुकार रहा था, लेकिन नाम तो नारायण भगवान का है, इसलिए इसको तुम नहीं ले जा सकते। अब अजामिल ने देखा कि जब मैंने अपने पुत्र को पुकारा तो भगवान के दूतों ने मेरी रक्षा की, अगर मैं उनका ध्यान करूंगा तो क्या कल्याण नहीं होगा, इसलिए जंगल में जाकर के तप किया और परम गति को प्राप्त किया। देखो भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जाए, भाव को भाव अनके आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने बच्चों के नाम भगवान के नामों पर रखा करो। कम से कम 10 बार बालक को पुकारेंगे तो 10 बार भगवान का नाम तो आएगा, तो कल्याण होता है उससे। पुराने समय की बात, पुराने समय में जो हमारे बूढ़े बड़े होते थे ना, एक स्थिति ऐसी थी कि बेचारे बूढ़े बड़े आपस में नाम ले ले करके नहीं बातें करते थे। आपस में पति पत्नी बातें करते थे ना, सुनती हो सुनते हो, बेचारे जीवन भर ऐसे काम चलाते थे। और उसके बाद में थोड़ा सा युग बदला, अब बच्चों के नाम से पुकारने लगे, रमेश की मम्मी, दिनेश की मम्मी, चिंटू के पापा। बताओ बच्चों के नाम से पुकारने लगे। और इसके बाद में थोड़ा और युग बदला तो बच्चों का नाम भी हट गया बगल को। श्रीमान जी आए, बालक को देखा, मम्मी कहाँ है? किसकी? बच्चे की या समझ रहे हैं? और इतने में श्रीमती जी सब्जी लेके आ रही थी, कहने लगे मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। किसकी? श्रीमती जी ने देखा, बालक से पूछा, पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? किसके? अरे ऐसे जमाने से तो पहला जमाना ही अच्छा था, बेचारे बूढ़े बड़े जीवन भर जी हाँ जी में कार्रवाई कर लेते थे। सुनो, पुराने समय में अगर कोई कीर्तन में भी नाम आ जाता था ना पति का, तो बूढ़ी माताएं भजन भी नहीं बोलती थी। मैं तो ना बोलूं जहां में पति को नाम आवे। पुराने समय की बात, एक व्यास जी कीर्तन बोल रहे थे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तप शरणम।
अब सबरी मैया गा रही नाच रही, लेकिन एक बूढ़ी मैया सोचने लगी हे भगवान जहाँ में मेरे, और उसकी पति का, उसके पति का नाम था देवकी नंदन, इसलिए वो बेचारी मैं तो ना बोलूं जहाँ में पति को नाम आवे। अब व्यास जी ने देखो जी सबरी मैया बोल रही है गा रही है, पर जाके काहे गए हो, क्यों ना बोल रही। तो व्यास जी ने कही सुनो, जो कथा में कीर्तन बोले ना और नाचे, बिन के पाप उतर जाए। काऊ ने कही फिर कहाँ जाए जे, बोले दूर ना जाए, जो ना बोले बिन के सिर पे बैठ जाए। अब बूढ़ी मैया सोचने लगी हे भगवान आज तो सबन के पाप मेरे ही सिर पे आ जाएंगे, क्या करूं। पर सोचने लगी कोई बात ना है, कल तो व्यास जी दूसरों भजन बोलेंगे, ऐसी नाचूंगी ऐसी गाऊंगी कि सबरे ने इकट्ठे उतार दूंगी। अब व्यास जी आजकल तो भैया इतने भजन हैं कि लगातार हम 10 कथा करें ना तो भजन पूरे नहीं हो। पर वो व्यास जी बेचारे पुराने समय की बात है, और दूसरा भजन आता ही नहीं, और फिर वही भजन कालिया मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तप शरणम। अब तो मैया बोली हे भगवान जब व्यास है कौन समझावे, कल के ऊपर पे इकट्ठे है आज के रह जाएंगे, अब क्या करूं। अब बाकी एक छोटी बेटी थी, उसका नाम था चंपा, खड़ी हो गई, चतुर थी वो बेचारी, एक हाथ को ऐसे कमर से लगाया, एक हाथ को सिर से, और ठुमक ठुमक करके नाचने लगी और गाने लगी क्या, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तप शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तप शरणम। हाँ, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तप शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा। चंपा के पापा में देवकी नंदन, इसलिए चाहे बेटी पे रखेगा और बेटा पे कल्याणी करे। एक मैया से कही अरे मैया सुनो, हमारे का जो समझ में ना आवे, बोले कहा कि तुम अपने पति को नाम क्यों ना लें। जब रावण जानकी जी को हरण करके ले जा रहे हो ना, तो जानकी जी ने तो खूब नाम लिए, हे राम हे रघुनंदन हे राघव, फिर तुम क्यों ना ले। तो पता है हमसे बूढ़ी मैया ने कहा कहीं सुन लाला, ऐसी बात है अगर पति दूर हो तो भले ही नाम ले ले कोई दिक्कत ना है, और अगर पास में बैठे हो है ना और नाम ले ले के बतरा में तो ऐसा लगे जन बहन भैया बात कर रहे हो, इसलिए नाम नहीं लेती है। पर भैया भगवान को नाम तो कल्याण ही करे, कैसों गाओ बोली श्री बांके बिहारी लाल की। और प्रिय भक्तों, आज बामन भगवान की झांकी के भी दर्शन होंगे। और देखो जब कथा यहाँ बैठ जाते हैं ना व्यासपीठ पर, तो पता ही नहीं चलता है समय कब निकल जाता है। पर सब ठाकुर जी की कृपा, देखो कथाएं तो आप जानते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। वक्ता कैसा श्रेष्ठ होता है, बोले समय के अनुसार गागर को सागर और सागर को गागर बनाए, उसको वक्ता कहा जाता है। अब इधर महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए बताते हैं और कहते हैं, भगवान के एक बहुत ही परम पवित्र भक्त हुए जिनका नाम है प्रहलाद, जो कि
हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष का भाई था, उनके यहाँ कयादू के गर्भ से जन्म लिए और इनकी भक्ति तो अटूट थी। प्रिय भक्तों, इन्होंने भगवान को प्राप्त किया और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मेरे भगवान को नरसिंह के रूप में अवतार लेना पड़ा। आधे नर और आधे सिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आप कहेंगे आधे नर आधे सिंह क्यों बोले? इस हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी थी ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी खुश होके कहते हैं वरदान मांग लो, जितनी इच्छा हो। तो इसने कहा प्रभु पहला वरदान दे दो, मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, बाहर मरूं ना भीतर मरूं, और वरदान दे दो, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, साल के 12 महीने में नहीं मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, आपकी सृष्टि के जीव से नहीं मरूं। भगवान बोले कहना क्या चाह रहा है? बोले फोकट में नहीं ले रहा हूं, तपस्या करिए। तब ठीक है भैया, तथास्तु ऐसा ही होगा। इसलिए भगवान ने वो सब वरदानों को भी बचा करके, क्योंकि वो जिसने दुनिया बनाई है तो उसके सामने तो कोई असंभव नहीं है ना। भगवान प्रकट हुए आधे नर आधे सिंह। अब कहें कि साल के 12 महीने में नहीं मरे, वो तो फिर कौन से महीने में बोले? जो पुरुषोत्तम मास आता है ना, अधिक महीना 3 वर्ष में, उस महीने में भगवान ने उसको मारा। और बोले दिन में नहीं रात में नहीं, बोले शाम के समय, बोले बाहर नहीं भीतर नहीं, बोले दरवाजे पर, ऊपर नहीं नीचे नहीं, जंघाओं पर लिटा करके भगवान ने और बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा उसका गोविंदाय नमो नमे कर दिया। सुंदर वहां पर प्रार्थना की प्रहलाद जी ने, और प्रहलाद का वंश बहुत ही विस्तारित हुआ। प्रहलाद जी के लिए आज आशीर्वाद भगवान ने दिया, तो उन्होंने निष्काम भक्ति मांगी। और प्रिय भक्तों, इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज बलि हुए, जिनके यहाँ भगवान वामन बन करके राजा बलि के द्वार पर भीख मांगने के लिए गए। एक समय दैत्य और देवताओं का युद्ध हो रहा था, और प्रिय भक्तों, उस युद्ध में देवता परास्त हो गए। उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। तब भगवान ने छल से मोहिनी का वेश बना करके और देवताओं को अमृत का पान कराया, और दैत्यों को वहां पर पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि दैत्यों के राजा बलि हैं और उनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी। देवताओं के राजा इंद्र हैं और इनके गुरु हैं बृहस्पति जी। अब तो इतना शुक्राचार्य जी ने यज्ञ अनुष्ठान तब करवाए कि इन दैत्यों का पलड़ा भारी हो गया। फिर दोबारा आक्रमण हुआ और इसमें देवता हार गए। भाई मर तो नहीं सकते, अमृत पी लिया तो हार तो सकते हैं, इसलिए वो सभी हार गए देवतागण और छुप करके रहने लगे। फिर इन्होंने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु क्षमा कर दो और हमें कैसे भी आज हमारी लाज रखो। जब भगवान ने कहा भैया देखो, अब तो मैं भी अगर युद्ध करूं ना तो राजा बलि से जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका धर्म का पलड़ा भारी है। हाँ, एक काम कर सकता हूँ कि मैं भीख मांग के ला सकता हूँ। देवता कहने लगे प्रभु कुछ भी करो, लेकिन आज आप हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने सुंदर सा घड़ी मुहूर्त में भगवान वामन का सुंदर समय है, भादों का महीना है, द्वादशी तिथि है, ठीक दिन के 12 बजे वामन अंगुल के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। नीचे बोलिए वामन भगवान की जय हो। किसी ने कोपिन पहनाई, किसी ने जनेऊ, किसी ने चरण पादुका, किसी ने छाता दिया।
और मेरे बामन अंगुल के भगवान सीधे राजा बलि के यहाँ पर जा रहे हैं। राजा बलि उनका बड़ा सुंदर स्वागत कर रहा है। स्वागतम ते नमस्तभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षि राम तपः साक्षान्नीत्वा वपुर्धरम्। वामन भगवान का आज के जो हमारे मुख्य यजमान हैं बाबा साहब जिन्होंने पूजन किया है, वो आकर के सबसे पहले वामन भगवान का पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। फिर पहले पुरुष वर्ग, वृद्ध, बुजुर्ग सभी बारी बारी से आकर के वामन भगवान के चरण स्पर्श करें। जो भी वामन भगवान को दक्षिणा देनी है आप चढ़ाते जाएं और बाद में हमारी माताएं आएं। और भैया कल बड़ी सुंदर कथा होगी। कल हमारे श्री राम जी की कथा, राम विवाह होगा और कल ही हमारे कन्हैया जी का जन्मोत्सव होगा। सज धज करके आना कल, पीले पीले कपड़े पहन करके, सिर से पगड़ी बांधकर, क्योंकि जगत के ईश्वर का कल जन्मदिन होगा। इसलिए आप सभी सुंदर भेष में यहाँ आएंगे। जय श्री राधे। बोलिए वामन भगवान की। हमारे बाबा साहब कहाँ हैं? वो पूजन कराने वाले। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का रूप बनाया, राजा बलि को चलने आया। हरि वामन का, हरि वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। ओ वामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। ओ यज्ञ गोरे गोरे का और घुंघराले बाल। और आगे गोरे गोरे गाल और घुंघराले बाल। ओ यज्ञ गोरे गोरे का और घुंघराले बाल। और आगे गोरे गोरे गाल और घुंघराले बाल। और बालों में, हाँ बालों में गजरा लगाया, राजा बलि को चलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। देखिए हमारे सभी बुजुर्ग खड़े होकर के आते जाएं और सभी वामन भगवान का पूजन करते जाएं। श्री बारी राधे। बारी से और शीघ्रता से। ओ यज्ञ गजरारे नैन और तिरछे हैं बैर। यज्ञ गजरारे नैन और तीखे हैं। यज्ञ गजरारे नैन और तिरछे हैं बैर। यज्ञ गजरारे नैन और तीखे हैं। हनेलों में गजरा लगाया, राजा बलि को छलने आया।
अरे एक जोरदार जयकारा बोलो और एक तरफ से आते रहो, पीछे की तरफ से आप लेते रहें थोड़ा सा। श्री राधे। हो तेरे द्वार